राधे राधे दोस्तों, बरुथिनी एकादशी आने वाली है। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बरुथिनी एकादशी 4 तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि 4 मई 2024 और पारण होगा 5 मई 2024। बरुथिनी एकादशी जो भी करेंगे उनके पूर्व जन्म का, इस जन्म का सभी पापों का नाश होता है, ऐसे ही विश्वास किया जाता है। व्रत कथा पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। आज बहुत ही सरल विधि से दिखाऊंगी बरुथिनी एकादशी की पूजा हम लोग घर पर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चौकी बिछा लिया है, उसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाया। भगवान श्री विष्णु नारायण का आज के दिन पूजन की जाती है। तो इसके बाद एक प्रदीप प्रज्वलित किया है। आप चाहे तो शुरू में भी धूप प्रज्वलित कर सकते हैं, मैं आज थोड़ी देर बाद किया है। इसके बाद एक थाल लिया है, कांसा पीतल कोई भी शुद्ध धातु का एक थाल ले लीजिएगा। अगर आपके पास विग्रह है तो उनको स्नान कराना अति आवश्यक होता है, और अगर फोटो है तो आप जल का छींटा देते हुए स्नान का खाली भाव कर सकते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री विष्णु जी के साथ में पूजन की जाती है, और लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास विराजमान है, आपके घर में विराजमान है, तो फिर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा भी आज अति अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले शीतल जल से सभी का स्नान कराएंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जप करते हुए थोड़े थोड़े करके शीतल जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद आप चाहे तो कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं, जल में चंदन घोल के, इत्र घोल के, गुलाब जल घोल के भी स्नान करा सकते हैं, या तो फिर पंचामृत स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कच्चे दूध से भगवान का स्नान कराया है। मुझे भगवान का कच्चे दूध से स्नान कराना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से एक बार जब दुग्ध स्नान हो जाता है तो उसके बाद फिर से अशुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जितनी बार स्नान करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान श्री विष्णु नारायण का कोई भी मंत्र, श्री कृष्ण भगवान का कोई भी मंत्र जप करते रहिएगा मन ही मन, और गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस कितनी भी बार हो मन ही मन भगवान का नाम लेते रहिएगा। विग्रह को बहुत अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, अंगोपोषण कर लीजिए, थोड़ी भी पानी नहीं रहनी चाहिए। एकादशी का दिन है तो आपको चावल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, पंच रवि शस्य का यूज़ नहीं होती है, तो आप जो है ना तिल का यूज़ करेंगे। तिल का आसन लगाया हमने, और इसके बाद हम देंगे इत्र सेवा। इत्र सेवा अगर आप साल भर में नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बैसाख के महीने में आपको ज़रूर देना चाहिए। इत्र क्या होता है, बहुत लोग पूछते हो। तो देखिए, इत्र एक बिना अल्कोहल का सुगंधी होती है जो भगवान के पूजा में यूज़ होती है। और जो भी मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं तो आप अगरू सेंट यूज़ कर सकते हैं। अगरू सेंट जो होता है वो भगवान के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद हम भगवान को पोशाक पहना देंगे, लक्ष्मी नारायण जी को अपने अपने आसन में बैठाएंगे, और इस तरह से ना पहले हम आसन तैयार कर लेंगे। फिर हम धूप प्रज्वलित करेंगे, भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे, जगह को सुगंधित करेंगे। और पूजा में ना बहुत अच्छा मन लगता है जब बहुत अच्छी खुशबू आती है, अच्छे से घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि, खुशबू आती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन को एक जगह करते हैं, एकत्रित करते हैं। इसके बाद भगवान श्री विष्णु जी को हम पीला जेनोई चढ़ाएंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जप करते हुए। माता लक्ष्मी को हम कलावा चढ़ाएंगे, भगवान विष्णु जी को कलावा चढ़ाएंगे वस्त्र स्वरूप। भगवान छोटे से लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही वस्त्र पहना के रखा है। आज के दिन, एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पीला रंग का व्यवहार किया जाता है, और वैशाख की महीना है तो चंदन का विशेष सेवा भगवान को दिया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है चंदन यात्रा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण साथ में लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छी तरह से चंदन लगाया जाता है। तो आज भी हम भगवान के कपाल में बहुत अच्छी तरह से चंदन लगाएंगे, माथे पे, ताकि एकदम शीतल अनुभव करे, बहुत अच्छा लगे। और इस समय फूलों का भी विशेष सेवा दिया जाता है। तो आपके पास जो भी सुगंधी फूल है, जितने भी है, आप फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। तो जो भी वस्तुएं शीतलता प्रदान करती है, इस एकादशी में उन सारी वस्तुओं का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद हम धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे। आप चाहे तो अलग से भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं दीप दिखाने के लिए, नहीं तो जो भी दीपक हमने शुरू में ही प्रज्वलित किया था उसी दीपक को हम भगवान के सामने एक बार घुमा के इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो ना फूल चढ़ा देंगे। तो देखिए, जो भी पीला फूल अगर आपके पास है तो पीला फूल चढ़ाइए, नहीं तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो फूल चढ़ाइए। और कई लोग लिख रहे हैं मुझे अभी जो तुलसी के पत्ते बहुत कम है। तो देखिए, पूरे पूजा में अगर आप एक तुलसी के पत्ते भी रख देते हैं ना, तभी भी वो सफिशिएंट होता है। ज़रूरी नहीं कि आप ढेर सारा तुलसी के पत्ते लेके आओ, अगर आपके पास जितने अवेलेबल है आप उस हिसाब से कीजिएगा। फिर हम देखिए फल का भोग लगाए, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, आम इत्यादि जो ठंडे का इस समय का जो ऋतु फल है, इन सभी फलों का भोग लगाया जाता है।
मिट्टी के घड़े में अगर जल रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। देखिए ये छोटा सा घड़ा मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने प्यारे से लड्डू के लिए लेके आई हूँ और इनका डिज़ाइन भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत ही पसंद आया था मुझे ये हंडी। तो ये मैंने जो है ना अपने ठाकुर जी के लिए लेके आई हूँ। तो इसी में जल रखूँगी। इस एकादशी से शुरू करूँगी जल रखना। आप लोगों को एकादशी की पूजा में इस हंडी में जल रख के अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया पहले ही। तो ये मेरा बैसाख महीने की कुछ शॉपिंग किया है मैंने, जिसमें से ये भी एक शॉपिंग है। तो अब जो है ना जल के ऊपर हमेशा ढक्कन लगा के रखिए, चाहे मिट्टी का ढक्कन या आपको ढकने वाली जाली अगर है तो जो भी ढक्कन है उस ढक्कन से अच्छी तरह से ढक के रखिए। हाथ में एक फूल लीजिए और जो भी आपके पास एकादशी महात्म्य के बुक है वहाँ पे जाके बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा अति अवश्य ही पढ़े। पूरी व्रत कथा को पढ़े, घर के सभी मेंबर साथ में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आप अकेले भी पूजा कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो आप अकेले ही पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद व्रत कथा की बुक को चौकी में रख दीजिए और एक फूल को भी बुक के ऊपर ही रख दीजिए। बुक को भी हम टीका कर लेंगे और इस तरह से पाठ का भी पूजन हो जाता है। इसके बाद देखिए आप आरती के लिए अलग से थाल सजा सकते हैं और नहीं तो जो दीपक जलाया है मैंने उसी में फूल लगा के तैयार कर लिया है और उसी से आप जो है ना भगवान श्री विष्णु नारायण का, माता लक्ष्मी का, साथ में लड्डू गोपाल जी के आरती गा सकते हैं। आरती नहीं आती है तो आप आरती कहीं से चला लीजिए, सुन लीजिए और आरती कर लीजिएगा। इसी तरह से आरती हो जाती है और 3 बार हाथ में जल लेके आरती के चारों तरफ घुमा दीजिएगा गोल करके और आरती के आचमन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए थोड़ा सा दक्षिणा हमें ज़रूर रखनी है। पूजा में रही कमियों के लिए हमें थोड़ी दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। तो आज की इस पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर कुछ भी पसंद आया है, अच्छा लगा है और सरल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे।